पाकिस्तान में ई कॉमर्स के हवाले से ये मिथ पाई जाती है कि आप स्मॉल वैल्यू की प्रोडक्ट्स यानी कि ऐसी प्रोडक्ट्स जिनकी प्राइस 1,000 रुपीज से कम हो उन्हीं को ई कॉमर्स पे लेके जा सकते हैं, उन्हीं की वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं और उन्हीं को आप बेच सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अभी रिसेंटली हमने देखा है कि जो बड़े ब्रांड्स हैं और जिनकी बड़ी प्रोडक्ट्स हैं, जिनकी माइट बी वैल्यू जो है वो 30-35 हज़ार या 50,000 रुपए से भी ज्यादा है, वो अपनी वेबसाइट बना के अच्छी मार्केटिंग करके उन प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर रहे हैं टू द डोर्स विद द ई कॉमर्स। बिल्कुल। इस ट्रेंड्स के ऊपर क्या मिथ्स हैं और इसके ऊपर क्या प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस क्या हैं, इस पे हम बात करेंगे। ज्यादा वीडियो इस पे नहीं होगी कि आप ये स्टार्ट कर लें, ज्यादा वीडियो इस पे होगी कि अगर आपने ऐसा कुछ स्टार्ट करना है तो उससे पहले कौन से स्टेप्स लेने हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए आज की इस वीडियो के अंदर मैंने जैद इकबाल को लिया है। ये फर्नीचर हब डॉट पीके के ओनर हैं। इनकी एक प्रॉपर ब्रांड स्टोरी है, एक पर्सनल स्टोरी है, उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद फिर कुछ तलख सवाल, कुछ मिथ्स और कैसे इन चैलेंजेस को मीट करना है उसके ऊपर हम बात करेंगे। वेलकम टू द शो जैद। थैंक यू जान। ये अच्छा जैद, आपको मुझे ये बताइएगा अपॉर्चुनिटी कि आपकी पर्सनल ई कॉमर्स स्टोरी क्या है, किस बैकग्राउंड से आप आए हैं, कैसे आपने स्टार्ट किया। एक्चुअली बैक इन 2014। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो बैकग्राउंड है वो आईटी बैकग्राउंड है। ठीक है। तो आई डिड माय कंप्यूटर साइंसेस फ्रॉम फास्ट यूनिवर्सिटी एंड आई ग्रेजुएटेड इन बैक इन 2012। और उसके बाद मैंने ये जॉब स्टार्ट की, टिपिकली जो आईटी के स्टूडेंट्स करते हैं। आई डिड इट और मैंने स्टार्ट किया नेक्सट। बट आई रियलाइज्ड इन इन माय 1 ईयर टाइम फ्रेम कि मैं जॉब पर्सन नहीं, मुश्किल हो ओके। जाएगा मेरे लिए चलना। सो आई स्टार्टेड दिस बिजनेस फर्नीचर हब डॉट पी के। वाई फर्नीचर? एक्चुअली ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि फर्नीचर ही क्यों। हम्म। इसमें पहला पॉइंट ये था कि जो एक्चुअली मेरे फादर है, जो इनहेरिटेड बिजनेस है, वो फर्नीचर ही था। ओके। तो आई थॉट के, और उस टाइम पर एक भी ऐसा सोल्यूशन नहीं था जो कि फर्नीचर से रिलेटेड। ठीक है। तो सो आई थॉट डिफरेंट सॉल्यूशंस मिल रहे थे, स्मॉलर प्रोडक्ट्स की ई कॉमर्स चल रहे थे, बट ये सॉल्यूशन उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था। सो आई थॉट आई शुड हैव स्टार्टेड इट, बट बट इट वाज नॉट अ गुड स्टार्ट इन 2014 ऑलवेज। बिकॉज उस टाइम मुझे या उस टाइम समझ ही नहीं आई थी कि 2014 में आप फर्नीचर ऑनलाइन सेल कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। बट आई स्टार्टेड इट हम्म। और I did take a risk. So it was not paid off till 2017. But later on, मुझे उसका, लेकिन ऐसा नहीं कि 2017 तक मैंने कुछ किया नहीं, क्योंकि मेरा आईटी बैकग्राउंड था। So I did a lot of freelancing. I continued my job as well. First, I left the job. After 5 to 6 months, I rejoined the job because मुझे पता था गुजारा नहीं होगा। हम्म। ओके। तो फिर 2017 तक बस मैंने कुछ भी नहीं किया। 2017 में ऐसे ही बस एक आइडिया आया कि टू फर्नीचर सबको दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं। तो वो जब दोबारा रिस्टार्ट किया, उसमें भी एक छोटी सी मिथ थी जो कि पता नहीं मैंने क्लियर की, और उसके बाद वो फर्नीचर हब, और फ्रॉम 2017 टू 2023 बहुत अच्छा सफर। आई मीन आई ठीक है। लेफ्ट द जॉब बिकॉज आईटी जॉब्स आपको पता है बहुत अच्छी वेल पेड होती है। हम्म। लेकिन उसके बाद भी, वो इतनी अच्छी जॉब होने के बावजूद भी, आई लेफ्ट द जॉब। आई कंटिन्यूड माय करियर इन दिस ई कॉमर्स सॉल्यूशन। सो इट वाज गुड। दैट्स वेरी गुड। आप एक चीज तो फिगर आउट होगी कि आप जब ग्रेजुएट हुए थे आईटी में, तब मैं भी उसी ईयर में ग्रेजुएट हुआ था आईटी में, नंबर वन थिंग। एंड यू डिड अ जॉब लाइक आई स्टार्टेड डूइंग बिजनेस राइट आफ्टर दैट। तो आप थोड़ा सा रुक रखा के आए। दूसरा जो अच्छी बात आपने बताई वो ये बताई कि ये लिटिल बिट बम्पी रोड है, यानी कि ऐसी रोड है जिसके ऊपर जंप्स बड़े लगने लगने हैं, खड्डे शड्डे बड़े हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्ट करेंगे और चलेंगे। अनदर थिंग, जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए मैं हमेशा जो बात कहता हूँ वो वैलिडेट होगी इनकी स्टोरी के साथ, कि जितने भी फ्रीलांसर्स हैं, जो लोग भी वेल पेड जॉब्स कर रहे हैं, उनको राइट आफ्टर जॉब छोड़ने के बाद ही कॉमर्स नहीं करना। वो साथ 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 कुछ बिल्ड कर सकते हैं। एट सर्टेन पॉइंट जब वो ब्रेक इवन सिचुएशन से पार हो जाएं और उनके जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो मिनिमम मीट होने शुरू हो जाएं, तो तब अपनी जॉब्स को छोड़ सकते हैं। तो ये तो आपकी स्टोरी थी। और जो मेरा क्वेश्चन था, मैंने अगला पूछना था, आपने पहले ही बता दिया कि वाई फर्नीचर प्रोडक्ट्स, तो आपने बता दिया कि इनहेरिटेड बिजनेस है।
तो अनदर लेसन ये है जो मैं भी बात अपनी वीडियोस में हमेशा कहता हूँ कि जी आपकी प्रोडक्ट के साथ जो अटैचमेंट है वो लाजमी होनी चाहिए, आपका नॉलेज प्रोडक्ट पे होना चाहिए, क्योंकि इनके ब्लड लाइन में वो बिजनेस आ रहा था, तो इन्होंने वही चूज किया जिस ग्राउंड के ऊपर इनकी ग्रिप थी। सर ये तो होगी अच्छी अच्छी चीजें जैद साहब, ठीक है। अब जी टफ चीज ये है कि ये जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं, मैंने आपकी पूरी वेबसाइट देखी furniturehub.pk, इस वेबसाइट पे हैवी प्रोडक्ट्स हैं, ज्यादा वैल्यू की प्रोडक्ट्स हैं, और ये इंडस्ट्री बिकॉज बैक इन 2016 एंड 17 यूएस में तकरीबन दो फर्नीचर के ब्रांड्स जो उनको मेरी मार्केटिंग एजेंसी जो है वो प्रोवाइड कर रही थी सर्विसेज, तो मुझे वहां से अंदाजा है कि ये कैसे काम करती है। तो इसका जो बायर है, इसको तो चेयर फर्नीचर डाइनिंग टेबल इसको टच करना है, इसको देखना है। हम्म, तो कैसे मुमकिन है कि जी बिल्कुल। वेबसाइट के ऊपर आपने वो वाली कस्टमर जर्नी, वो बायर जर्नी कैसे क्रिएट की? सबसे बहुत अच्छी बात की है। एक्चुअली ये टेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं। आप ठीक है। जब तक इसको टच नहीं करेंगे, आप इसकी क्वालिटी चेक नहीं करेंगे, यू कैन नॉट सेल एनी हम्म। प्रोडक्ट एट ऑल। तो 2017 में आई रिमेम्बर कि मैंने काफी लॉसेस बर्दाश्त किए इसके, हम्म। क्योंकि हमारे एज इन पाकिस्तान में जो सर्विसेज हैं, लगेज सर्विसेज, कुरियर सर्विसेज, वो इतनी अच्छी नहीं। जी। आई मीन उनकी हैंडलिंग इतनी अच्छी नहीं है। आई मीन सम टाइम जो सेलर होता है वो बहुत अच्छी चीजें भेजता है, लेकिन ड्यूरिंग द जब तक वो कस्टमर के पास पहुंचती है वो बिल्कुल वैसे नहीं रहती। एंड और कस्टमर एक्सपीरियंस यहाँ पर ऑलरेडी बड़ा सा स्केर्ड है। वो ही कस्टमर इज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, हम्म। स्पेशली इन पाकिस्तान के। पता नहीं कि दो नंबरी ना हो जाए और प्रोडक्ट्स हम्म। हो या ना हो, उसका कॉन्फिडेंस बाय करना एक एक टास्क था। ठीक है। तो एक छोटी सी बात बताता हूँ, बेसिकली थोड़ा सा चले, ये लर्निंग एक्सपीरियंस है मेरा। जी जी। बैक इन 2017 आई रिमेम्बर मैंने 2014 से 2017 तक एक भी प्रोडक्ट सेल नहीं की ऑनलाइन। तीन एक भी साल प्रोडक्ट सेल नहीं की, 3 साल में कोई प्रोडक्ट मेक सेल नहीं सेंस करता है, वो टाइम ही ऐसा था। मेक सेंस कर रहा है, ठीक है। की। और रीजन क्या बट थी? 2000, हाँ 2017 में आई रिमेम्बर मैं सोचा कि कोई कुछ तो स्टार्ट करना है। आई मीन मेरे जब मैंने फेसबुक छोड़ा था, तो आई रिमेम्बर उस टाइम पे 5000 लाइक्स थे 2014 में। जब 2017 में मैं वापस आया तो उस टाइम पर जो ऑर्गेनिक रीच थी वो अराउंड 30,000 35 तक पहुंची, हम्म। क्योंकि हम लाइट मोड में तो उसको कर ही रहे थे। तो वो जब किया तो ऐसे ही एक दिन आइडिया आया कि व्हाई नॉट कि मैं, पहले मैंने एक प्रोडक्ट थी, चलो एक छोटा सा, जरा बात लंबी होगी लेकिन वो है बहुत इंपॉर्टेंट। जी जी प्लीज। वो बात ये थी कि एक प्रोडक्ट थी, टेबल थी एक। ठीक है। वो प्रोडक्ट मैंने बाई की मार्केट से 7,000 की, ठीक है। और मैंने वो सेल आउट कर दी 7,500 में ऑनलाइन। ऑनलाइन मैंने उसको डिस्प्ले पे लगा दिया सेवेंटी फाइव ठीक है। हंड्रेड एक भी रिस्पॉन्स नहीं आया 2 मंथ तक। एक भी रिस्पॉन्स नहीं आया। आई रिमेम्बर कि यार इतने कम मार्जिन में भी सेल कर रहा हूँ लेकिन फिर भी कोई क्यूरी नहीं आ रही। फिर उस टाइम पर मेरी वाइफ ने मुझे एक आइडिया दिया, व्हाई नॉट मेक इट फ्री डिलीवरी, जस्ट इंक्रीज द प्रोडक्ट प्राइस टू 11,000, अपना मार्जिन भी ज्यादा रखो और फ्री डिलीवरी कर दो। हम्म। आई डिड इट। और उसके बाद नेक्स्ट 2 मंथ्स में आई गॉट अराउंड 1,000 ऑर्डर्स ऑफ द सेम प्रोडक्ट। जस्ट आपने वो स्ट्रेटजी चेंज कर दी, मेक सेंस। सिर्फ क्योंकि सिर्फ क्योंकि फ्री डिलीवरी। क्योंकि टॉप टॉप लाइन पे जाके आपने जो बायर है उसकी उस मेंटल अप्रोच को हिट किया है। ओके। बिल्कुल। ठीक तो है। बस वो फ्री डिलीवरी किया, और उसके बाद से लेके वो दिन और आज का दिन, मोस्टली on e-commerce side, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि mostly on e-commerce side, being marketeer, जो बैलेंस बिटवीन द मार्केटिंग एंड द प्रमोशन वो क्रिएट नहीं किया जाता है। यानी कि प्रमोशन, अब मार्केटिंग और प्रमोशन को भी मिक्स किया जाता है। मार्केटिंग इज एक्चुअली बिल्कुल। यू रन द एड्स एंड लेट द पीपल नो कि आपके पास प्रोडक्ट है। प्रमोशन इज लाइक द वे ही डिड, कि आपने ऐसी प्रमोशन क्रिएट कर दी, यू बाय द टू आइटम्स, वी विल फ्री दिस वन थिंग, आपके लिए ये ऑफर है, बाय वन गेट वन पिज्जा फ्री वाली जो ऑफर होती है वो प्रमोशन होती है, ठीक है। तो इन्होंने प्रमोशन पे काम किया, इन्होंने 11,000 रुपीज की प्रोडक्ट बना दी और फ्री डिलीवरी डाल दी, ठीक है। उसके ऊपर ये तकरीबन 6 महीने की वारंटी भी डाल देते ना, उसकी प्राइस को कर देते 15,000, तो तब भी उसने चलना था। लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा वारंटी वाला भी अभी मौजूद है, वो गैप मौजूद है, वहां गैप भी गैप है, बिल्कुल है। गैप मौजूद है। अच्छा। बिल्कुल। तो आपको ट्रैक्शन मिलना शुरू होगी, ठीक है, आपने ऑर्गेनिक रीच पे हम्म, काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये जो आपके पास जितनी प्रोडक्ट्स हैं इसके ऊपर आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, ठीक है, क्योंकि ये हाई बाय हम्म,
तो आपने जो अपनी टारगेट ऑडियंस बनाई है, वो डेमोग्राफिक्स आपने कैसे फिगर आउट की है? एक्चुअली मैंने इस चीज को ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाया। अर्ली ऑन तो मैं अपनी जो डेमोग्राफिक्स थी उसको ओपन रखता था, बट विद द हम्म। टाइम आई हैव लर्न के मेरे ख्याल से मुझे इसको थोड़ा कंसाइज करना चाहिए। थोड़ा देखना चाहिए कि मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है। मैंने इंटीरियर अपनी एसईओ को बेहतर किया, ठीक है। बहुत अच्छी एसईओ की। इनफैक्ट अगर आप कोई ब्रांड भी सर्च करें तो यू विल फाइंड आउट कि फर्नीचर हब डॉट पी के, यू विल फाइंड फर्नीचर हब डॉट पी के इन अंडर 5, ठीक है। टॉप 5 रिजल्ट, इन द टॉप टॉप फाइव 5 में। रिजल्ट्स ऑफ गूगल। ठीक है, तो एसईओ हमने बड़ी बहुत एफर्ट की एसईओ के पीछे। और हम्म। फिर उसके बाद सबसे मेन चीज होती है, एसईओ से भी ज्यादा सबसे मेन चीज होती है आपकी प्रोडक्ट। आपकी प्रोडक्ट कैसी है। हम्म। और मैंने अपनी प्रोडक्ट पे फोकस किया। और एक और अगर मैं एक चीज यहाँ मेंशन करना चाहूँ, बेसिकली मेरा बिजनेस लाइन बहुत सिंपल सी है। अगर कोई ठीक है। वन लाइन सोल्यूशन मुझसे मांगे कि व्हाट आर यू डूइंग, तो मैं उससे हमेशा कहता हूँ कि मुझे फर्नीचर का बिल्कुल नॉलेज नहीं, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं। ओके। अगर कोई मुझसे पूछे कि मुझे कोई नॉलेज नहीं फर्नीचर का, मैं शायद अगर एक कारपेंटर से कंपैरिजन किया जाए तो मेरे ख्याल से मैं शायद 1% या 2% भी नहीं आता। ओके। तो अभी सुनने वालों के लिए ये होगा कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक बंदा पिछले 12 साल 10 7 8 साल से एटलीस्ट एक्टिवली फर्नीचर की प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है, बट उसको नॉलेज नहीं होना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि ये ई कॉमर्स सोल्यूशन, हम्म। ये मैं अपनी प्रोडक्ट सेल आउट नहीं कर रहा, ठीक है। मैं लोगों की प्रोडक्ट सेल आउट कर ठीक है। रहा हूँ। सिर्फ मैं बीच में एक क्वालिटी की एक लेयर ऐड करता हूँ, ठीक क्वालिटी है। की लेयर ऐड करता हूँ, जिसमें हम्म। मैं क्वालिटी मेक श्योर करता हूँ कि क्योंकि हमारे यहाँ पे फर्नीचर के मामले में जो भी आपने बात की थी कि वारंटी का गैप बहुत ज्यादा है, लोगों को ट्रस्ट नहीं। सिर्फ मैंने वो ट्रस्ट का गैप फिलअप किया, लोगों को यकीन दिलाया कि प्रोडक्ट सेल आउट हो सकती है, बस क्वालिटी मेक श्योर करनी है। वो ये है कि आपने क्वालिटी की लेयर को ऐड कर दिया। ठीक है, आपने एक बात की कि जी मेरा प्रोडक्ट पे उतना जी नॉलेज नहीं है जितना कि एक कारपेंटर का होता है। ऑब्वियसली कारपेंटर जितना नॉलेज आपको नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन लेकिन क्वालिटी इंश्योर करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज तो है कि ये वाली वुड ये है, इसके ऊपर ये वाली वार्निश हुई है, ये इतना अरसा निकालेगी, इसको ये क्वालिटी रिक्वायर्ड है, ये तो आपको पता है ना। एग्जैक्टली, बस बिल्कुल इसी ठीक है पॉइंट पे जो, मैं आने वाला था। बस एक्चुअली वो ये जो, इतना बेसिक नॉलेज भी नहीं है। नहीं ये बेसिक नॉलेज नहीं है, मुझे अंदाजा है, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि लाइक मैं आई ओन अ ब्रांड राइट नाउ, और मैं दो ब्रांड अनदर इंक्यूबेट कर रहा हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली आइडिया है कि आपको अपनी प्रोडक्ट के साथ तो अपनी फील्ड के साथ कितना रिलेट करना पड़ता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, बिल्कुल। सीधा ही इसका जवाब आप दे देंगे मुझे। आप अपनी वेबसाइट को, अपने ई कॉमर्स बिजनेस को कैसे डिफरेशिएट करते हैं ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर मींस के ये जो फर्नीचर शोरूम्स होते हैं जहां लोग इन पर्सन जाते हैं, इनसे आप कैसे डिफरेशिएट करते हैं अपने आप को? हम मैंने आपको बताया हम बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से काम कर रहे हैं। आई एम ठीक नॉट है। रनिंग माई ऑन फैक्ट्री। ठीक है। मैं अपनी फैक्ट्री नहीं चला रहा, मेरी ठीक कोई है। पीछे फैक्ट्री नहीं। आई मीन लोग सुनना तो चाहते हैं, पाकिस्तान में हर हर पर्सन ही सुनना चाहता है कि अच्छा मैं जिसके साथ काम कर रहा हूँ उसके पास पीछे फैक्ट्री होनी चाहिए। ठीक है। मेरे पास जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो सब मेरी है। ठीक है। यू कैन से कि जितनी फैक्ट्रीज हैं वो सब मेरी है। अब अर्ली ऑन तो मेरे पास कोई भी साइन अप नहीं करता था अपनी फैक्ट्रीज को, बट नाउ आई थिंक मोर देन 200 फैक्ट्रीज आर वर्किंग विद मी। उनकी यूनिक प्रोडक्ट्स होती हैं, वो डिफरेंट आइडियाज लेके आते हैं। मुझे हम्म। उस पर किसी किस्म का कोई एक्सपेंस नहीं, मुझे कोई फर्नीचर डिजाइनर हायर करने की जरूरत नहीं है कि मेरे ठीक लिए है। एक न्यू फर्नीचर आप डिजाइन करो। वो जो 200% जो अपनी फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, एक्चुअली मैं उनको रोजगार काम कर रहा हूँ। वो ठीक है। मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि ये जैद कैसे करते हैं, अच्छा, सिर्फ मैंने उसको जो लाइन अप करना है जो कि मुझे प्रोसेस। जो मुझे लग रहा है ना, आप एक और भी कार्रवाई डाल रहे हैं। जो मुझे लग रहा है वो क्या? ये है कि आप जो जो फैक्ट्रीज जो आपके बोर्ड पे हैं, जो आप जिनसे प्रोडक्ट्स लेते हैं, जिसकी जिस चीज में अच्छी ऑन बोर्ड है बिल्कुल। स्पेशलिटी है, जिसकी जिस चीज में अच्छी स्पेशलिटी, आप वो एग्जैक्टली, प्रोडक्ट उससे उठा लेते हैं। बाकी क्रैप जो प्रोडक्ट्स है ना, जो मतलब काम की नहीं है, वो आप छोड़ देते हैं उनके पास, वो बेचो कहीं और जाके। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, तो आई यही गॉट पॉइंट योर है। होल, आई गॉट बेसिकली योर होल। भाई उनको भी बेसिकली नहीं पता कि आप हमारी कौन से प्रोडक्ट सॉलिड है। आप एक्चुअली उनकी सारी क्रीम जो है ना वो उठा के उसको अपनी वेबसाइट पे ला रहे हैं, तो मींस के यू आर फोकसिंग ऑन द प्रीमियम प्रोडक्ट इनटू द मार्केट, इसलिए आप डिफरेंट हैं। जो ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स हैं, यानी कि जो फर्नीचर शोरूम्स हैं, आप जिस शोरूम में जाएंगे उसकी अच्छी दो प्रोडक्ट और 20
बुरी प्रोडक्ट्स आपने सारी वही देखनी है, ठीक है। अगर एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ऐसा। विजिट करते हैं 20 शोरूम और आप इन्वेस्ट करते हैं अपने 6 दिन उसके ऊपर, हर रोज 6 घंटे, हम्म ठीक है, तो आप 20 शोरूम हम्म, विजिट करेंगे और आपने जो क्वालिटी की प्रोडक्ट्स देखी हैं वो हैं सिर्फ 30, और जो आपने बुरी प्रोडक्ट्स देखी हैं वो आपने देखी हैं 600, ठीक है। लेकिन अगर आप एक वेबसाइट पे आते हैं और आपको 10 मिनट लगेंगे वो 200 बेस्ट प्रोडक्ट देखने पे जो आपने 6 दिन लगा के देखनी थी, बिल्कुल। मैं अभी पूरी तरह पहुंच गया। अच्छा, ये जो आपकी सारी की सारी मार्केट है जिसमें आप काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, इसके अंदर ज्यादा ट्रैक्शन ऑन द मार्केटिंग साइड आपको किस चैनल से मिली है? फेसबुक से, इंस्टा से? ऑब्वियसली आपको तो टिकटॉक से भी ट्रैक्शन मिलनी चाहिए, कहाँ से ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं ऑन मार्केटिंग साइड? एक्चुअली मुझे ज्यादा तो गूगल से ही, जो ओके, गूगल पे हमारे प्रोडक्ट्स हैं उधर से मुझे काफी क्यूरीज आते हैं। और सबसे अच्छी बात है, वो जो क्यूरीज हमें गूगल से आती है वो ऑर्गेनिक रीच है। और ठीक है। जितनी रीच अच्छी मुझे वहां से- और वो कंफर्म लीड होती है। हम्म। जो फेसबुक की लीड्स होती हैं वो बेसिकली बहुत ज्यादा डंप लीड्स भी होती हैं। आउट ऑफ 1000 आई थिंक एक आधी कोई सॉलिड लीड होगी। इंस्टा में भी ऐसा ही है। लेकिन जो लीड आपको गूगल से मिलते हैं, क्योंकि जो खुद सर्च करके कस्टमर पहुंचता है आप तक, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हम्म। उसको सर्विसेज देना इम्पोर्टेंट है। और हम ज्यादातर टारगेट बेसिकली उन लोगों को करते हैं जो बेसिकली इंट्रोवर्ट होते हैं। लोग ज्यादातर बुक करते नहीं है, टारगेटिंग बाहर निकलने से हिचकिचाते हैं। तो हमारी मार्केट उनको बहुत ज्यादा टारगेट करती है। प्लस हमारे ओवरसीज कस्टमर बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम्म। वो वहां से यहाँ आ रहे हैं लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो हर तरह की प्रोडक्ट देखे। हम्म। ठीक है, एक इस चीज को टारगेट करते हैं। लेकिन जो सबसे टॉप नॉच बात है वो ये है कि मार्केट में जितना कंपटीशन बन चुका है, हम उसको भी मेक श्योर करते हैं कि हम्म। हम उस कंपटीशन को बीट करके ऊपर है। ऐसा नहीं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो प्राइस वाइज भी बहुत कंपेटिटिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कस्टमर एक बार हमसे प्रोडक्ट बाय आउट कर ले और बाद में उसको लगे कि मेरे साथ कुछ, यानी कि कुछ हाथ हो गया। हाँ, तो हो गया। ऐसा अच्छा, काम दो नहीं होना दो चाहिए। दो चीजें हैं। एक तो पहली मैं आपसे ये पूछूंगा, यू आर टेक्नोलॉजी पर्सन, ठीक है, सिंस आई एम आल्सो टेक्नोलॉजी पर्सन, बिल्कुल ऐसा ही तो है। एक आपकी वेबसाइट है, ठीक है, साइड बाय साइड बैक एंड हम्म, पे कौन से टेक्नोलॉजी टूल्स आप यूज करते हैं, या आपने खुद अपने सॉफ्टवेयर क्रिएट किए हुए हैं टू हैंडल ऑल द बैक एंड ऑपरेशंस? बिकॉज यहाँ पाकिस्तान में भी कॉन्सेप्ट ये है कि जी फ्रंट एंड वेबसाइट अब बस ई कॉमर्स है, नहीं, ई कॉमर्स के बैक एंड पे बहुत सारी चीजें होती हैं टू हैंडल ऑर्डर्स, क्यूरीज, ब्ला ब्ला। तो वो कौन से टूल्स आप यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। हम बेसिकली अर्ली ऑन जोहो पे काम कर रहे थे। बेसिकली हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली जोहो हमें हर तरह की चीज प्रोवाइड, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट करता है, ऑर्डर्स मैनेजमेंट करता है। ठीक है। बट रिसेंटली वी मूव टू वन मोर एप्लीकेशन, जो कि इंडियन बेस्ड एप्लीकेशन, मे बी आपने सुना, व्यापार। वो बेसिकली फर्नीचर से बहुत क्लोज है, ओके। फर्नीचर प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत क्लोज है। तो हमने उस पर शिफ्ट किया और अपने आप को बिल्कुल क्लाउड सिस्टम पे लेके, जिसमें से हमारी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, ऑर्डर मैनेजमेंट, सेल्स, इवन आफ्टर सेल्स, हर चीज मैनेज हो रही है उस पे। ये एक क्योंकि लंबा हमारे टॉपिक है। ऑनलाइन ऑर्डर। ये एक लंबा टॉपिक इसलिए है, उसकी वजह ये है कि सिंस आई बिल्ट अ टूल एज वेल इन यूएस, तो दैट टूल इज ओके, नाइस। लाइवली वर्किंग विद amazon, और वो वेंडर्स मैनेज करता है एंड ऑटोमेटिकली आपके सारे पीओस जनरेट करता है, और ऑटोमेटिकली इट ओह, हैंडल्स योर नाइस। एवरीथिंग, ठीक है। वो एआई बेस्ड टूल है, ठीक है। अच्छा। सो सो दैट्स अ ठीक है। वेरी लॉन्ग डिबेट एज वेल, ठीक है। Might be ठीक है, another ठीक है। time I can give you overview that if that tool help you, तो आप डेफिनेटली ओके। उसको यूज करें। दैट्स एक्चुअली एआई बेस्ड टूल। वो आपकी सेल्स वेलोसिटी के हिसाब से सारे के सारे जो स्क्रूज हैं उसको फिल्टर आउट हम्म, करके आपको बता देता है कि जी आपके पास इसका इतना जो सेल्स वेलोसिटी है, इस हिसाब से आपके पास इतनी इन्वेंट्री लेफ्ट है, और आपका पीओ जनरेट करने का टाइम इतना है, दिस कुड बी योर अमाउंट एंड टाइम एंड एवरीथिंग। वो ऑटो जनरेट कर देता है नाइस, everything, ठीक है। तो जो नाइस, नाइस। जो एक्चुअली इन्वेंट्री साइड पे 20 लोगों का या 10 लोगों का या 2 लोगों का काम होता है, वो सारा कुछ टूल खुद ब खुद करके आपको ऐप के ऊपर बता रहा होता है कि मैंने सब कुछ कर दिया भाई। सब कुछ करती है, नाइस। बिल्कुल ओके, हमारी रिक्वायरमेंट भी कुछ ऐसी ही है। ठीक है, काफी दैट्स एडजस्टमेंट दैट्स है। दैट्स रियली मेक सेंस। सो इसका मतलब ये है कि बैक एंड पे जब आपका ऑपरेशंस बड़ा होता है तो टेक्नोलॉजी प्लेज अ बिगर रोल इन ई कॉमर्स। बिल्कुल ऐसा है। ओके, बिल्कुल ऐसा है। ठीक है। इनफैक्ट आप ऑनलाइन ऑर्डर्स मैनेज नहीं कर सकते इफ यू डोंट हैव एनी बैक एंड। दिस इज नॉट यस। पॉसिबल। कोई कहे कि मेरे पास इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं और मेरे पास कोई बैक एंड टूल नहीं है और मैं वही टिपिकली रजिस्टर्स पे लेके बैठा हूँ, तो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर इन अ लॉन्गर रन।
ना, रियली मेक सेंस, रियली मेक सेंस। अच्छा, दूसरा ये है कि आफ्टर सेल्स पाकिस्तान में जो एक बड़ा इशू है, आफ्टर सेल्स के बाद कस्टमर क्यूरीज एंड कस्टमर सपोर्ट को हैंडल करना। व्हाट इज योर स्ट्रेटजी एंड बिल्कुल। हाउ यू आर डीलिंग विद इट? एक्चुअली ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई मैं समझता हूँ कि बिजनेस नहीं है जिसमें कंप्लेन हो। ऐसा कोई बिजनेस बना ही नहीं है। आई मीन कंप्लेन्स हैं तो बिजनेस है। और वही यस। आपको एक्चुअली वो कंप्लेन्स आपको सिखाती है। ये मेरा फॉर्मूला है कि जो कंप्लेन्स होती हैं वो आपको बताती है कि नेक्स्ट प्रोडक्ट में ऐसी कौन सी इंप्रूवमेंट कर सकती है। और फर्नीचर एक ऐसी चीज है जो साल साल चलता है। आई मीन 5 साल बाद, 10 साल बाद, अगर 5 साल बाद एक क्यूरी आती है कि आपका एक इशू है, वो आपको एक नई चीज सिखा के जाती है। हम्म। एक लर्निंग बेस्ड सिस्टम है वो आपका। वो आपको बता के जाती है कि 5 साल बाद ये चीज इशू आ सकता है। तो यू हैव टू कंट्रोल अर्ली ऑन बाय द ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। वो आपको बताती है। तो उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड टीम रखी है जिसका ठीक है। काम ही है कि टोटली कंप्लेंट्स को हैंडल करें। वो कंप्लेंट्स के लिए जाएंगे, हर तरह की सर्विसेज देंगे, इन हाउस सर्विसेज देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर घर जाके इशू रिजॉल्व हो सकता है तो वहां पर रिजॉल्व हो। अगर नहीं हो सकता तो हम प्रोडक्ट को अपनी फैक्ट्री में लाके, अपनी नहीं, आई मीन हमने एक अपना वैसे एक वेयर हाउस भी बनाया हुआ है जहाँ पे हम ठीक है। सारी प्रोडक्ट्स को लेकर आते हैं और वहीं से डिलीवर करते हैं। ठीक है। और फिर वहीं पर लाके फिर हम उसको रिस्पेक्टिव वेंडर को कॉल करते हैं, वो उसको आके ठीक करते हैं, और देन वी अगेन डिलीवर द प्रोडक्ट। तो दिस इज हाउ वी मैनेज ऑल द कंप्लेंट। इससे हमारा कस्टमर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, हम विन कर लेते हैं। कस्टमर हम्म। एक्सपीरियंस विन करते हैं, कस्टमर का कॉन्फिडेंस विन करते हैं, और उसी में हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसी पे हमें काफी सक्सेस भी दी है। Definitely, I'm gonna place an order, of course, for Pakistan home. All right. इंशाल्लाह इंशाल्लाह So, इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये दिस इज व्हाट आप पूरे के पूरे इस बिजनेस को ऐसे रन करते हैं। अब बीइंग सीईओ, बीइंग ओनर ऑफ दिस बिजनेस, एक बड़ा टिपिकल सीधा सवाल है, वो ये है कि आप इस पूरी इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं और क्या प्लान करते हैं फर्नीचर हब के लिए, कि इसको कंपटीशन से आपने आगे ही रखना है और जो इवॉल्विंग डिमांड्स हैं आपके कस्टमर्स की, बिकॉज आप ऐसी इंडस्ट्री में जिसमें हर एक दो साल बाद इवॉल्व हो रहा है और फर्नीचर डिजाइन एवरीथिंग इज बीइंग चेंजिंग, तो कैसे आप अपने आप को हेड रखेंगे, प्लान क्या कर रहे हैं? इसलिए इसमें तो स्ट्रेट में हमारी सबसे यूनिक अप्रोच होती है। एक जो बिजनेस जो पीछे फैक्ट्री रख के बैठा है ना, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है अपने पूरे मॉडल को चेंज करना। ठीक है। न्यू फर्नीचर डिजाइनर, उसके पास एक एड ऑन कॉस्ट है, एक न्यू फर्नीचर डिजाइनर हायर करे, फिर न्यू प्रोडक्ट्स लेकर। और आजकल मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, वी आर डूइंग बिजनेस विद, आई 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 लाइक ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसे कि हम मोर देन 200 वेंडर्स कर रहे हैं। अगर ये लिस्ट 2000 तक चली गई तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारी प्रोडक्ट्स कितनी यूनिक होगी, हर कितनी डाइवर्सिटी होगी हमारी एक वेबसाइट के ऊपर। हम्म। चाहे कोई पर्सन कहाँ से भी अ, हमारी वेबसाइट को देख रहा हो, जब उसको डाइवर्सिटी नजर आती है ना, तब वो हमारी वेबसाइट की जो एंगेजमेंट है वो हम्म। सबसे ज्यादा हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे अपनी इस वेंडर लिस्ट को अप टू 2000 लेके जाना। ठीक। और फिर ठीक है। सेकेंडली, हमें कुछ स्टोर्स बनाने पड़ेंगे। जैसे कि अभी हमने दो स्टोर्स हमारे अभी ऑलरेडी लाहौर के अंदर बिल्ड है। ठीक ठीक है। है। और उसके अंदर हम कुछ भी नहीं करते, उन्हीं वेंडर से अपने प्रोडक्ट्स को लाके यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, अच्छे तरीके से डिस्प्ले करते हैं। लाइक हम उसको सेल आउट करते हैं। और उसके बाद अब हमने इन स्टोर्स को मल्टीपल सिटीज में लेके जाना है, क्योंकि फर्नीचर हब की डिमांड अदर सिटीज फ्रॉम फैसलाबाद और अदर जो छोटे स्पेशली शहर है, उधर से बहुत ज्यादा डिमांड है। क्योंकि उनकी रीच नॉर्मली इतने अच्छे फर्नीचर पे होती नहीं है उनके एरिया में। तो उनकी रीच को हमने और इंक्रीज करना। ऑलराइट, सो आप रीच इंक्रीज करेंगे और थोड़े से फिजिकल स्टोर्स की तरफ जाएंगे। अच्छा, अगर हम बात करें सोशल मीडिया की तरफ, और वहाँ आपकी ट्रैक्शन बढ़ रही है, अब मजीद उस तरफ जा रहे हैं, जैसे आपने कहा कि हम ज्यादा गूगल के ऊपर फोकस करते हैं, तो व्हाई नॉट टिकटॉक? आप टिकटॉक पे जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, आप इन्फ्लुएंसर्स हायर क्यों नहीं करते, उनको अपनी प्रोडक्ट्स क्यों नहीं देते कि वो प्रमोट करें, उनको यूज करें? आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया एंड आई थॉट अबाउट इट फ्रॉम लास्ट 2-3 मंथ्स। मौका नहीं मिल रहा बिकॉज बिजी शेड्यूल होता है, और मुझे सोचने का मौका ही नहीं मिला कि मुझे टिकटॉक वाली साइड पे जाना। बट यू आर सेइंग गुड, राइट, कि हाँ, मैं हमें टिकटॉक इसके पे भी ऊपर जाना इसके चाहिए। ऊपर आपको बट बता देता हूँ, मौका ही नहीं मिला। सिंस आई हैव बीन वर्किंग इन दिस होल मार्केट, तो इसका फार्मूला जो है वो बड़ा इजी है कि आपकी टारगेट ऑडियंस जो है वो जिस भी इन्फ्लुएंसर के पास है, आप इन्फ्लुएंसर जाके हम्म, आप एक्चुअली ऐसा करें कि आप टिकटॉक पे जाके फर्नीचर का वर्ड ऐड करें और आपके पास हम्म, फर्नीचर के वर्ड के ऊपर कंटेंट आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है।
जब कंटेंट आने शुरू हो जाएंगे तो उस इन्फ्लुएंसर को आप चेक करें, और इन्फ्लुएंसर शुड हैव लाइक मोर देन 50,000 फॉलोअर्स, 50,000 से अबव फॉलोअर हों, और उससे ऊपर जितना जाएंगे वो आपको हैवी कास्ट करेगा। बट आप, आई सजेस्ट कि आप तकरीबन 2 लाख और 50,000 के दरमियान रहें, ठीक है, ये क्राइटेरिया है। तो आप उस इन्फ्लुएंसर को अपनी टीम में ठीक से है। किसी को भी कहे भाई रीच आउट करो, और उसको कहो कि यार वी वांट यू टू हायर एज लाइक एक प्रोडक्ट पे प्रमोशन चाहिए, यू कैन डू दैट। आपको कंटेंट भी हम खुद देंगे, कंटेंट खुद दीजिएगा, बिकॉज टिकटॉकर्स का कंटेंट समटाइम जस्ट रूइन योर रेपुटेशन, आपकी रेपुटेशन के लिए हानिकारक होता है, वो उल्टा काम करता है। तो कंटेंट उनको आपने देना है, ये बड़ा टेक्निकल चीज है, ठीक है। ओके। तीसरी चीज, ठीक वंस यू है। प्रोवाइड देम, तो आप अब कैसे ट्रैक करेंगे कि ये ट्रैफिक जो है वो, अगर आपके पास ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है ऑन योर वेबसाइट, टिकटॉक से ये। हाँ, तो टिकटॉक से आ रही है या नहीं आ रही। लेकिन अगर आपको, हाँ, गूगल एनालिटिक्स। हाँ, गूगल एनालिटिक्स से आप चेक कर लें, लेकिन अगर आपने उसको मजीद मेक श्योर करना है ना, ठीक है, तो आप ये करेंगे, आप अपनी वेबसाइट और टिकटॉक के दरमियान में लैंडिंग पेज लगा लें, ठीक है, यू कैन यूज लैंडिंग पेजेस, ठीक है। लैंडिंग पेज के ऊपर ट्रैकिंग लगा रहे हैं, वहां आप कूपन बिल्कुल ऐसे। कूपन कोड बिल्कुल डाल ऐसे। दें, ठीक है, कूपन कोड के ऊपर 3-4% ऑफ डाल दें, और ये कूपन कोड जो है वो टिकटॉकर्स को दे दें, वो अपनी वीडियो में डाल देंगे कि जी यूज दिस XYZ 123 कूपन कोड वंस यू हाँ, लैंड ऑन द वेबसाइट। तो वो एक तो उनको प्रमोशन बिल्कुल की बिल्कुल। मिलेगी कि जी आप जब मेरी तरीके से मेरे हिसाब से जाएंगे, तो इस तरह आप ये ट्रैक कर पाएंगे कि अगर आपने 20 इन्फ्लुएंसर लिए हैं ना, ठीक है, जो को आपको बहुत कम कास्ट पे मिल जाएंगे, सिर्फ टिकटॉकर्स के हम्म, साथ बात करने का तरीका होता है उनको टेक्टफुली डील करने का, ठीक है। तो आप हम्म, 20 में से ट्रैक कर लेंगे कि ये दो जो हैं ये मेरी रेलिवेंट ऑडियंस लेके बैठे हुए हैं, यहाँ से मुझे रिजल्ट मिला है, ठीक है। सिंस ये इसलिए आपको जरूरी है बिल्कुल। क्योंकि जैद आप तकरीबन आज से 2 ढाई 3 साल बाद आप एक डायलेमा के साथ डील कर रहे होंगे अपने ब्रांड में, वो है टिकटॉकर टिकटॉक शॉप, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में लाइक 1-2 साल बाद आ जाएगी, ठीक है। और सारी की सारी ई कॉमर्स विल टिकटॉक बी, शॉप। यस, टिकटॉक शॉप आ जाएगी, ठीक है, दैट्स इज बीइंग इन रियली ट्रेंड इन यूएस, ठीक है। तो आपकी ओके। सारी की सारी ई कॉमर्स वुड बी चेंज हो जाएगी इनटू द टिकटॉक थिंग, ठीक है। ये जो चैनल्स हैं यहाँ मैक्सिमम ऑडियंस है। तो यहाँ बिल्कुल आपकी जो ऐसे। शॉप है दैट विल बी लाइव, और आपका एक अनदर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस डेवलप हो जाएगा। बट ये एक ऑफलाइन बिल्कुल टॉक है, इफ बिल्कुल। यू नीड मोर हेल्प ऑन दैट ब्रदर, आई एम डूइंग इट नहीं लास्ट नहीं, लाइक श्योर श्योर। मैनी इयर्स, तो आई कैन हेल्प यू विद दैट, ठीक है, ओके। व्हाई नॉट। ओके। नाइस। अच्छा सर, हमारी टॉक कहीं और निकल गई। अब लास्टली जो क्वेश्चन है वो ये है कि कोई टिप्स जो आप देना चाहें, जो ऑडियंस सुन रही है, कुछ भी यू वांट टू से। सबसे मेन टिप जो मेरी स्पेशली न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वो ये है कि ये जब भी आप आपके साथ में स्पेशली कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपको मार्केट की सिचुएशन रीड करना बहुत जरूरी हम्म। है। इट्स नॉट लाइक कि आप डायरेक्टली जंप इन कर दे, जैसे कि फ्रॉम लास्ट 2-3 मंथ्स बहुत डिस्टर्बिंग सिचुएशन है इकोनॉमी की। तो मैं सिर्फ ये चीज चाहूंगा कि हमारे जितने भी न्यू न्यू भी हैं वो पहले अंडरस्टैंड करें मार्केट। मैंने अभी रिसेंटली बहुत से ऐसे केसेस देखे कि लोग आते हैं, मार्केट रीड नहीं करते, डायरेक्टली जंप इन कर जाते हैं, और विद इन 5 to 6 मंथ्स वो जब सारा कैश बर्न आउट हो जाता है, दे विल गेट आउट ऑफ द बिजनेस। बस इस चीज को आपने फोकस करना, ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज ठीक। अगर आप अगर सस्टेन करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए। सिर्फ कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी होगी तो बिजनेस चलेगा, अदर कंसिस्टेंसी के बगैर बिजनेस नहीं। दैट्स रियली मेक सेंस जी। आ, इनकी इनकी टिप्स में से, पूरी वीडियोस में से कुछ पॉइंट्स मैं आपके लिए निकाल देता हूँ। नंबर वन थिंग, आपकी प्रोडक्ट के साथ इस हद तक अटैचमेंट होनी चाहिए कि आप क्वालिटी श्योर कर सकें। दूसरी चीज, आप प्रीमियम प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करें। और तीसरी चीज, आपकी प्रमोशन स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए। और चौथी चीज जो है वो ये है कि वेबसाइट के साथ साथ जो पीछे बैकएंड पे टेक्नोलॉजी टूल्स हैं, वो भी अगर आपका बिजनेस एक्सपेंड करता है तो वो आपके स्पोर्ट पे, बैकएंड पे मौजूद होने चाहिए। और ये जो लास्ट टिप आपने दिया है, इसको हम कहते हैं कैश फ्लो प्रोजेक्शंस, ठीक है, कि आप अपनी कैश फ्लो प्रोजेक्शंस जरूर जरूर बना लें कि अगर आपकी पॉकेट में 50 लाख रुपया है टू स्टार्ट समथिंग, या 5 लाख रुपया है टू स्टार्ट समथिंग, तो वो 5 लाख रुपया आपके इस बिजनेस में कब तक चलेगा और कब तक आप ब्रेक इवन करेंगे। ये सारी चीज बेस करती है कि आपने कितनी अच्छी मार्केट रिसर्च की है, MI मार्केट इंटेलिजेंस की है, ठीक है।
तो एक वीडियो, लेट्स से कि जैद की वीडियो और मेरी वीडियो आप देखते हैं और नेक्स्ट मोमेंट आप डिसाइड करते हैं कि ओ यस आई एम गोइंग टू ओपन फर्नीचर स्टोर, ठीक है, तो भाई आप गलत हो गए हैं, बिल्कुल गलत हो गए हैं। बिकॉज मैं अगर क्वेश्चन इनसे कर रहा हूँ तो मेरे पास 10 years मार्केटिंग बैकग्राउंड एक्सपीरियंस है, और जैद अगर बात कर रहे हैं तो इनके पास 10 to 12 years फर्नीचर बेचने का एक्सपीरियंस है, प्लस ई कॉमर्स एक्सपीरियंस है, एंड देन मार्केटिंग एवरीथिंग। तो आपको उस तक पहुंचने के लिए एक मार्केट इंटेलिजेंस चाहिए, और फिर गो टू मार्केट स्ट्रेटजी भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। और अगर आप वो बना लेंगे तो यू वुड बी गुड, और आपके पास जो है वो अच्छी रेसिपी एंड सीक्रेट सॉस आ जाएगी टू डू दैट। बाकी मेरा बिलीव जो मैं हर वीडियो के एंड पे कहता हूँ कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स मार्केट अभी नॉट 5% से ज्यादा एक्सप्लोर नहीं हुई। सो बहुत ज्यादा फील्ड्स हैं जिसके अंदर आप जा सकते हैं। अगर आप फर्नीचर के अंदर देखें तो बिगर आइटम अगर आप ना बेचें तो फर्नीचर के अंदर आप इंटीरियर पे काम कर लें, छोटी आइटम पे काम कर लें, ठीक है। तो आपके पास इंटीरियर की इतनी बड़ी एक लाइन मौजूद है कि आप उसमें इंटीरियर के अंदर भी, अब ज्यादा बोलना शुरू हो जाएंगे, इंटीरियर के अंदर भी आपके पास बहुत सारी टाइप्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं। इंटीरियर की भी 100 किस्में बिल्कुल हैं। ऐसा। तो आप फर्नीचर में इंटीरियर में चले जाएं और उसमें अंदर जाके कुछ छोटी आइटम्स 500 1000 रुपए की बना के और बेचना शुरू कर दें। तो बात तो ये है कि एक्शन लेने से कुछ बनेगा। जैद बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी साहब मैंने आपका। 20 से 25 मिनट सोचा था लेकिन ये लंबा हो गया। अच्छा, और नहीं। और इसके चलो, फीडबैक की बेस पे मैं हम शायद आपके साथ फिर करें, फिर बात करें, फिर चलेगी आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई मसला